फिर हम एक उमरिया के नए खबरों के विश्लेषण की दुनिया में पहुंच रहे हैं और आपको लेके चल रहे हैं इस नए कार्यक्रम में, जहां फेसबुक के लाइव पेज में, यूट्यूब पर हम आपको प्रतिदिन दिखाते हैं कि उमरिया ने आज किन खबरों को, उमरिया के अखबारों ने किन खबरों को लीड में जगह दी है। तो उमरिया के अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये उमरिया का दैनिक समाचार पत्र बांधव भूमि है, जो उमरिया से प्रतिदिन प्रकाशित होता है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि उमरिया के दैनिक बांधव भूमि ने जो लीड पे खबर छापी है, न तो फर्जी घर है और न ही मतदाता। राहुल के आरोप पर अमित शाह का पलटवार, लोकसभा में SIR को लेकर तीखी बहस कल हुई है और यह मुद्दा जो है पूरे देश में छाया रहा। इसके अलावा देखेंगे अमेरिका में इमिग्रेशन पर सख्ती, 19 देशों के आने वाले मामलों पर रोक और सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लेगी छत्तीसगढ़ सरकार। उमरिया बांधवगढ़ भूमि का ये लीड का पेज है, पहला पेज है और ये 8वां पेज है उमरिया के बांधव भूमि का। देखेंगे कि उमरिया ने किस खबर को कहाँ जगह दी है। ये उमरिया की धड़कन बांधव भूमि, आप देखेंगे नामी रिसोर्ट पर मिली बजबजाती गन्ने की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का मामला है, जहां पर ताज होटल, ताज रिसोर्ट पर छापा पड़ा था। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया। बांधवगढ़ में कहा बांध गणना को लेकर वन कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है। उमरिया के रहने वाले, मानपुर के रहने वाले सेठ अवधलाल का निधन की खबर छापी है, शोक की खबर है। और राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता फुटबॉल में खर्चों की जांच होगी। करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए, अब कहाँ कहाँ किए इसकी जांच होगी। स्वदेशी संकल्प यात्रा का स्वागत, व्यापारियों को दिलाई शपथ। और बाल विवाह रोकथाम हेतु 100 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। कुप्रथा को रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 11वें दिन भी रहस्यमय तरीके से लापता हुए व्यापारी के पुत्र का सुराग नहीं लगा है। तो यह थी उमरिया के दैनिक बांधव भूमि की खबरें और आपको दिखाते हैं वो उमरिया खबर। उमरिया के अखबार हैं, इसलिए उमरिया शहर की बात है, इसलिए उमरिया के दैनिक अखबारों को प्राथमिकता में दे रहे हैं। और ये कल वोट चोरी, चुनाव आयोग और देश विरोधी काम, लोकसभा में राहुल गांधी का बीजेपी पर करारा हमला, इस खबर को उमरिया खबर ने लीड में जगह दी है। और हाल स्टेशनों पर टिकटिंग का डिजिटलीकरण होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने MUTS के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी करना शुरू कर दिया है। और ये लीड की खबर है। और उमरिया के आंचलिक पन्ने में 8 नंबर पेज में क्या छपा है, छोटी छोटी खबरों को एक साथ दिया है। कलेक्टर ने जन सुनवाई में आदिवासियों की समस्या सुनी है। वहीं मुख्यमंत्री ने राजनगर छतरपुर से लाडली बहनों के खातों में राशि अंतरित की। इधर दिया है दिल्ली चले, रामलीला मैदान पहुंचे। उमरिया के इंजीनियर विजय कोल, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी खबर छपी है साइड बॉक्स में। और सेंट्रल बैंक के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की खबर भी छपी है, ये हालांकि कोतमा की खबर है। और इधर देखेंगे कि और जो खबरें हैं यहाँ पर बरही में फुटबॉल विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा ध्वनि प्रदूषण। तो ये थी उमरिया की खबरें। और उमरिया के दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है, ये दैनिक भास्कर का पन्ना है उमरिया के पेज में। इन्होंने जो लिखा है देखेंगे, कलेक्टर से लगे तालाबों से नहीं अतिक्रमण हट रहा है। जिला मुख्यालय में ही प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। राजस्व की भूमि पर जो है वो संदेह जताया गया। SIR में निलंबन बहाली की मांग। SIR की कार्यवाही जब हो रही थी, गणना, उसमें जो निलंबन हुआ था, अब जो है सरकारी कर्मचारी हैं अपने कर्मचारियों को, साथी कर्मचारियों को निजात दिलाने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये दैनिक भास्कर की प्रमुख खबरें हैं। और नई दुनिया ने उमरिया के पेज में क्या छापा है आप देखेंगे एक नजर में। जिला विकास सलाहकार समिति में हत्या का सजा याफ्ता भी शामिल, बहुत बड़ी खबर है उमरिया से। जिला विकास सलाहकार समिति में हत्या का सजा याफ्ता भी शामिल। क्या कर रहे हैं प्रभारी मंत्री और प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवालिया निशान है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई भी है, लेकिन ये बड़ी खबर है। जिला विकास सलाहकार समिति में हत्या का सजा याफ्ता जो है वो व्यक्ति को शामिल किया गया है। और फिर ये खबर छपी है नई दुनिया में भी कि जो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें खर्चों में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। हर्ष की खबर फिर चुनी है कि पूरा जंगल खंगाला, अभी तक हर्ष की खबर नहीं मिल पा रही है। और 433 चालान काटकर 2 लाख का जुर्माना वसूला है। तो इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए संकल्प दोहराया गया है। करकेली में बोरी बादाम का कार्य किया है। नई दुनिया की ये खबरें। और पत्रिका ने क्या छापा है उमरिया के पन्ने में, रानी दुर्गावती चौक में आए दिन फंस रहे वाहन। नगर पालिका प्रशासन उमरिया, यातायात पुलिस क्या कर रही है, हाका गैंग नगर पालिका की क्या कर रही है, उनको ध्यान देना चाहिए। इधर यातायात पुलिस की एक खबर भी छापी है कि उन्होंने चालानी कार्रवाई की है। 371 लोगों के चालान कटे हैं, पूरा आंकड़ा दिया है। और ठंड के साथ ही घुंघुटी में वन क्षेत्र में लकड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जाहिर है ठंड बढ़ रही है तो लोग अब
21 और भी बढ़ रहे हैं। और ये है राज एक्सप्रेस का उमरिया का पन्ना। 11 महीना बीतने के बाद भी नहीं घोषित हो सकी भाजपा की जिला कार्यकारिणी। जिलाध्यक्ष की फोटो छापी है और साथ में सवाल उठाए हैं आशुतोष अग्रवाल और भाजपा पर कि 11 महीने हो गए, अकेले अध्यक्ष क्या पूरे जिले को चलाएंगे, कार्यकारिणी क्यों नहीं घोषित हो रही है। बहुत अच्छी खबर छापी है यहाँ पर। और अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने सरकारी खबर है। और इसके अलावा देखेंगे कि मानवाधिकार दिवस पर जिला जेल में जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब उमरिया के हरिभूमि के पन्ने में जाएंगे, संक्षेप में बताएंगे। सिचुएशन अप्रोच के साथ बाल विवाह समाप्ति के लिए प्रयास जारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सरकारी खबर छपी है। और इसके अलावा कालरी के खाली पड़े आवास। तो यही खबरें हैं लगभग हरिभूमि में। और अन्य समाचार पत्रों में देखेंगे कि क्या खबरें थी, उमरिया की लीड खबरें। और आज के कार्यक्रम को यही संक्षेप में विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे सोशल मीडिया के फेसबुक लाइव पेज पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। आपको दिखाएंगे कि आपके जिले की अखबारों की सुर्खियां क्या कहती है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए उमरिया के रहने वाले लोग कि इस कार्यक्रम को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार।